एपिसोड 7 की शुरुआत पार्टी की सीन से होती है, जहाँ पे लूसिया और कैस्पर कहीं पे जा रहे थे। और तभी हम लूसिया को देखते हैं, जो बहुत ही ज्यादा नर्वस दिख रही थी। कैस्पर लूसिया से पूछता है, लूसिया, क्या तुम्हें अच्छा फील नहीं हो रहा? और लूसिया वो कहती है, नहीं, वो मैं बस थोड़ा सा नर्वस फील कर रही थी। और कैस्पर हंसते हुए कहता है, अच्छा, तो क्यों ना आप ऐसा करें कि आप मेरे फ्रेंड से मिलने से पहले जाके थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए। और लूसिया वो कहने लगती है, नहीं, मुझे उन लोगों से जल्द मिलना है। और तभी लूसिया कैस्पर से पूछने लगती है कि आपके फ्रेंड के साथ आपका कैसा रिलेशनशिप है। और कैस्पर बताने लगता है, हम लोग वैसे अक्सर तो नहीं मिलते, पर हम लोग अपने एकेडमिक दिनों से बहुत ही ज्यादा क्लोज हैं। वो लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। और तभी ऐसी ही बात करते करते कैस्पर और लूसिया वो कैस्पर के फ्रेंड के पास आ जाते हैं। और कैस्पर कहता है, वो देखिए, वो रही मेरी दोस्त। और हम कैस्पर के दोस्तों को देखते हैं, जो एक दूसरे के बिजनेस के बारे में बातें करे जा रहे थे। और तभी वहां पे कैस्पर आते हुए कहता है, ओ माय गुडनेस, देखो जरा यहाँ पे कौन आया है। और तभी कैस्पर के दोस्त कैस्पर को उस पार्टी में देखने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश दिख रहे थे। और तभी येलो हेयर वाला लड़का कैस्पर को टीज करते हुए कहने लगता है, हमारे मार्क्यूस कैस्पर, पता नहीं इतनी बिजी शेड्यूल में वो ऐसी पार्टी में कैसे आ सकते हैं। और ब्लैक हेयर वाला लड़का कहने लगता है, तुम्हें देख के बहुत ही अच्छा फील हुआ कैस्पर, पर तुम पहली बार किसी पार्टी में आए हो। और कैस्पर कहने लगता है, इतनी कोई बड़ी डील भी नहीं है गाइस, मैं भी आ सकता हूँ पार्टी में। वो तो मैं पहले इसलिए नहीं आता था कहीं भी, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा बिजी था। और तभी ब्लैक हेयर वाला लड़का वो थोड़ी सी टीजिंग वे में कहने लगता है, वैसे हमारे मार्केट के साथ जो ब्यूटीफुल लेडी है वो कौन है? और येलो हेयर वाला लड़का भी कहने लगता है, कितना रूड है कैस्पर, हमारी फर्स्ट मीटिंग है और तुम हमें लेडी से इंट्रोड्यूस भी नहीं कर रहे। और तभी कैस्पर लूसिया को अपने दोस्तों के साथ इंट्रोड्यूस कराते हुए कहता है, इनसे मिलिए, ये है लेडी लूसिया एग्नेस, ये मेरी होने वाली फियोंसे है। और तभी हम लूसिया को देखते हैं, जो कैस्पर के दोस्तों को ग्रीट करते हुए कहती है, हाय, मेरा नाम लूसिया एग्नेस है, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। और कैस्पर की फियोंसे वाली बात सुनने के बाद उसके दोस्त वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए थे। और ब्लैक हेयर वाला लड़का कहने लगता है, कैस्पर, क्या तुम सीरियस हो? और तभी येलो हेयर वाला लड़का उठ के लूसिया को ग्रीट करते हुए कहता है, नाइस टू मीट यू लेडी, मैं हेक्टर चेस हूँ। और तभी ब्लैक हेयर वाला लड़का वो अपनी जगह से उठ के लूसिया को ग्रीट करते हुए कहता है, मेरी रूडनेस के लिए मुझे माफ कीजिएगा, मेरा नाम है एडलो बेले। और लूसिया कहने लगती है, नहीं नहीं, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली मुझे कैस्पर ने बताया था कि अभी तक उन्होंने किसी को भी नहीं बताया इस चीज के बारे में। और तभी ब्लैक हेयर वाला लड़का लूसिया को थैंक यू कहते हुए कहने लगता है, माय लेडी, मुझे नहीं पता था कि कैस्पर वो अचानक से एक फियांसे को लेके आएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा शॉक हो गया था कि कैस्पर वो शादी करने वाला है इस बात को सुनने के बाद। और वो कैस्पर से कहने लगता है, कैस्पर, क्या सच में तुमने इतनी जल्दी मूव ऑन कर लिया? और कैस्पर वो थोड़ा सा उदास होते हुए कहने लगता है, मुझे लगा कि सबके लिए यही ठीक होगा। और तभी ब्लैक हेयर वाला लड़का वो कैस्पर के लिए खुश होते हुए, एक्साइटेड होते हुए कहने लगता है, मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी है कि तुमने फाइनली कुछ अच्छा डिसीजन लिया और तुम इतनी ज्यादा अच्छी लड़की से मिले। और येलो हेयर वाला लड़का भी कैस्पर के लिए खुश होते हुए कहता है, हाँ, तुमने ठीक कहा, मुझे भी बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा कि कैस्पर वो किसी अच्छी लड़की के साथ अब सेटल होने वाला है। और कैस्पर उन दोनों को अपने लिए इतना ज्यादा खुश देख के बहुत ही ज्यादा खुश था। और तभी जो येलो हेयर वाला लड़का था वो लूसिया के पास जाता है और कहने लगता है, माय लेडी, हमारा जो कैस्पर है वो थोड़ा सा कम बोलता है और वो थोड़ा साई भी है, तो प्लीज उसका अच्छे से ख्याल रखिएगा। और तभी लूसी कहने लगती है, हाँ हाँ बिल्कुल, मैं उनका पूरा ख्याल रखूंगी।
और तभी वहाँ पे म्यूजिक प्ले होने लगता है और सारे कपल वहाँ पे डांस कर रहे थे। हमारा कैस्पर भी लूसिया को डांस के लिए पूछता है, माय लेडी, क्या आप मेरे साथ डांस करना पसंद करेंगी? और तभी हमारी लूसिया वो हल्का सा ब्लश करते हुए कहती है, जी मुझे आपके साथ डांस करके अच्छा लगेगा। और ऐसे ही वो दोनों डांस करने लगते हैं और डांस करते करते लूसिया अचानक से पीछे मुड़ के देखती है तो वहां पे एरिस्टिया और हेरविन डांस कर रहे थे। उसे देखने के बाद हमारी लूसिया वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और उसके हाथ कांपने लगते हैं। ये बात हमारा कैस्पर वो भी नोटिस कर लेता है और तभी कैस्पर लूसिया को अपने पास खींचते हुए कहता है, लूसिया तुम्हें इस टाइम बस सिर्फ मुझे दिखना है। और उसका ऐसा मूव देखने के बाद लूसिया वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और वो हल्का सा ब्लश करते हुए हमारे कैस्पर को देखने लगती है और कैस्पर वो हल्का सा हंसते हुए कहने लगता है, अब क्या तुम्हें अच्छा फील हो रहा है? और लूसिया वो कहने लगती है, हाँ तुम्हारी वजह से मुझे अब रिलैक्स फील हो रहा है। थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। और कैस्पर लूसिया को टीज करते हुए कहने लगता है, अगर कोई भी लूसिया को करीब से देखेगा तो उसे पता चल जाएगा कि लूसिया के मन में क्या चल रहा है। और उसकी बात सुनने के बाद लूसिया वो मुंह फुलाते हुए कहने लगती है, क्या मुझे पढ़ना इतना ज्यादा आसान है? और कैस्पर वो हंसते हुए कहने लगता है, नहीं नहीं मैं तो बस मजाक कर रहा था। और ऐसे ही वो दोनों डांस करने लगते हैं और अचानक से लूसिया कैस्पर से पूछने लगती है, कैस्पर आपने मुझे ही क्यों चूज किया? और उसकी ये बात सुनने के बाद हमारा कैस्पर वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो हल्का सा ब्लश करते हुए कहता है, बिकॉज मुझे आप बिल्कुल मेरी तरह लगी लूसिया, इसलिए मैंने आपको चूज किया। क्या आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया? और लूसिया कहती है, हाँ मुझे मिल गया। और कैस्पर उसे थैंक यू कहता है और तभी पीछे से कोई लूसिया को बुलाता है, लूसिया। और वहां पे हमारा हेरविन था जो लूसिया से पूछ रहा था, लूसिया क्या तुम अगला डांस मेरे साथ करना चाहोगी? उसे देखने के बाद लूसिया हल्का सा ब्लश करते हुए कहने लगती है, मैं हेरविन को मना नहीं करना चाहती, फिर भी मैं उसके साथ जा भी नहीं सकती। पता नहीं मैं क्या करूं, मैं कैसे इसे अवॉइड कर सकती हूँ। और लूसिया वो बहुत ही ज्यादा नर्वस हो गई थी। और तभी लूसिया के आगे कैस्पर आता है और कहने लगता है, आई एम सॉरी पर मुझे लगता है कि लेडी लूसिया उन्हें अच्छा फील नहीं हो रहा, इसलिए वो थोड़ा सा रेस्ट करना चाहती हैं। और उसकी ये बात सुनने के बाद हमारा जो हेडविन था वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो बहुत ही ज्यादा घूर के हमारे कैस्पर को देखने लगता है। तो गाइस क्योंकि हमारा हेडविन बहुत ही ज्यादा जेलस हो रहा था और तभी हेडविन लूसिया से कहने लगता है, लूसिया क्या सच में तुम्हें अच्छा फील नहीं हो रहा? और लूसिया वो हल्का सा हेजिटेट होते हुए कहने लगती है, आई एम सॉरी हेरविन, एक्चुअली मुझे लगता है कि जब मैं कैस्पर के साथ डांस कर रही थी तब मेरा एंकल ट्विस्ट हो गया, इसलिए मैं डांस नहीं कर सकती। और हेरविन कहने लगता है, क्या तुम्हें सच में बहुत ही ज्यादा चोट आई है? इधर आओ मैं देखता हूँ। और तभी हमारा कैस्पर वो कहने लगता है, नहीं तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है, मैं लूसिया का ख्याल खुद रख लूंगा। थैंक यू इतनी ज्यादा चिंता करने के लिए लूसिया के लिए। तो हम लोग यहाँ से चलते हैं। और उसकी ये बात सुनने के बाद हेरविन वो तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था। ऐसे ही लूसिया और कैस्पर वहां से जाने लगते हैं और हमारा हेरविन वो पीछे खड़ा रहता है और वो बहुत ही ज्यादा जेलिस हो रहा था। और तभी हम लोग महल के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पे हमारे कैस्पर ने लूसिया को एक फाउंटेन के पास बैठा रखा था। और हमारा कैस्पर लूसिया से कहने लगता है, क्या मैंने अंदर थोड़ा ज्यादा कर दिया? और लूसिया उसकी बात सुन के वो थोड़ी सी उदास थी। और तभी हमारा कैस्पर कहने लगता है, आपको देख के मुझे ऐसा लगा कि आप लॉर्ड हेरविन को अवॉइड करना चाहती हैं, तो मैं आपके बीच में आ गया। उसकी बात सुनने के बाद लूसिया वो कहने लगती है, नहीं कुछ नहीं हुआ।
थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। और कैस्पर वहाँ से जाते हुए कहने लगता है, जब हम यहाँ पे आ ही चुके हैं, तो क्यों ना आप यहाँ पे बैठ के थोड़ा-सा रेस्ट कर लीजिए। मैं आपके लिए जाके कुछ पीने के लिए लेकर आता हूँ। और ऐसे ही वहाँ से कैस्पर चले जाता है और लूसिया अकेली फाउंटेन के पास बैठी हुई थी। और ऐसे ही लूसिया अपने आप को पानी में देखते हुए कहने लगती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं हेरविल को कितना ही ज्यादा अवॉइड करना चाहूँ। मैं लोगों को ये दिखाना चाहूँ कि मुझे हेरविल के होने या ना होने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, पर फिर भी ये सब दिखाना बहुत ही ज्यादा हार्ड है। और तभी पीछे से कोई आता है और लूसिया पीछे मुड़ के उसे देखती है और कहती है, कौन? तभी उस इंसान को देख के हमारी लूसिया वो देखते की देखती रह जाती है। और तभी हम उस इंसान को देखते हैं। वहां पे बिनासा आई थी। बिनासा लूसिया को देख के कहती है, लूसिया। और लूसिया भी बिनासा को देख के कहती है, बिनासा तुम? बिनासा कहती है, बहुत ज्यादा समय हो गया तुमसे मिले हुए। और लूसिया भी कहने लगती है, हाँ बहुत ही ज्यादा लंबे समय के बाद हम दोनों एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं। तभी बिनासा कहने लगती है, क्या मैं यहाँ पे बैठ सकती हूँ अगर तुम मुझे बैठने की इजाजत दो तो? लूसिया कहती है, श्योर तुम यहाँ पे बैठ सकती हो बिनासा। बिनासा वहाँ पे लूसिया के पास बैठ जाती है। और लूसिया अपने मन में सोच रही थी कि मुझे लगा था कि मैं उस दिन के बाद इससे कभी भी नहीं मिलूंगी। और तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारी लूसिया वो लाइब्रेरी में बैठ के कुछ पढ़ रही थी। और तभी वहाँ पे कुछ लड़के आती हैं और कहने लगती है, लेडी एग्नेस। और लूसिया कहती है, हाय, तुम लोग यहाँ पे क्यों आई हो? क्या तुम्हें कुछ काम था? और वो लड़कियां कहने लगती है, क्या तुम हमें लॉर्ड हैरिन के साथ इंट्रोड्यूस करा सकती हो? और दूसरी लड़की कहने लगती है, हमने सुना कि तुम उनके साथ चाइल्डहुड से फ्रेंड हो, क्या तुम हमें उनके साथ इंट्रोड्यूस करा सकती हो? और तभी लूसिया उन लड़की से कहने लगती है, आई एम सॉरी पर हेरविन वो बहुत ही ज्यादा शाय है, उसे ये सब कुछ पसंद नहीं आता। और तभी वो लड़कियां ये बात सुनने के बाद आपस में लूसिया के बारे में गॉसिप करने लगती हैं। और एक लड़की कहती है, लेडी एग्नेस हमेशा से ऐसी ही थी, वो हमें कभी भी हेरविन के साथ इंट्रोड्यूस नहीं कराएंगी, क्योंकि वो बचपन से ही उन्हें लाइक करती हैं, इसलिए ये किसी भी लड़की को उससे नहीं मिलाना चाहती। और ये सब बात हमारी लूसिया सुन रही थी और उसके हाथ कांप रहे थे। और तभी वहां पे कोई आता है और कहता है, तो क्या हुआ अगर लूसिया उसे तुम्हारे साथ इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहती? तुम दोनों क्या पागल हो गई हो? और हम देखते हैं वहां पे बिनासा थी, जो उस टाइम पे लूसिया के साथ खड़ी हुई थी। और वो उन दोनों लड़की से कहने लगती है, तुम्हें क्या लगता है जब लूसिया किसी को पसंद करती है तो वो तुम्हें उस लड़के से क्यों इंट्रोड्यूस कराएगी? अगर तुम्हें इतना ज्यादा ही इंट्रोड्यूस करने का मन है तो तुम खुद ही क्यों नहीं चली जाती लॉर्ड हेरविन के पास? और बिनासा उन दोनों लड़कियों से कहने लगती है, तुम दोनों तो बहुत ही ज्यादा डरती हो हेरविन से बात करने से भी। अगर तुम्हें हेरविन से सच में बात करनी है और तुम लूसिया के पास ये रिक्वेस्ट लेके आई हो, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें लूसिया से अच्छे से बात करनी चाहिए? और तभी वो दोनों लड़कियां बिनासा पे गुस्सा होते हुए कहने लगती हैं, बिनासा तुमने अभी क्या कहा? और बिनासा भी गुस्सा होते हुए कहने लगती है, क्या तुम दोनों ने नहीं सुना कि मैंने क्या कहा? अगर सच में तुम दोनों को पूरी एकेडमी में इग्नोर नहीं होना है तो यहाँ से चली जाओ। और वो दोनों लड़कियां इतनी ज्यादा बेइज्जत होने के बाद वहां से चली गई थी। और तभी हमारी लूसिया वो कहने लगती है, बिनासा थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। और तभी लूसिया हमें बताने लगती है, उसी दिन के बाद बिनासा और मैं बहुत ही ज्यादा क्लोज फ्रेंड बन गए थे, जहाँ पे सारी लड़कियां मुझसे बहुत ही ज्यादा जेलिस फील कर रही थी, क्योंकि मैं हेरविन के साथ रहती थी। और हम देखते हैं कि एक दिन बिनासा लूसिया के पास आई और कहने लगी, लूसिया क्या तुम किसी को पसंद करती हो? और लूसिया वो हेजिटेट करती हुई कहती है, नहीं मैं किसी को पसंद नहीं करती। और उसकी ये बात सुनने के बाद बिनासा वो कहने लगती है, झूठी कहीं की,
तुम हेरविन को पसंद करती हो, क्या तुम नहीं करती? उसकी ये बात सुनने के बाद लूसिया वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो गई थी और बिनासा कहने लगती है, मुझे तो लगा था कि हम दोनों फ्रेंड हैं, पर तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम हेरविन को पसंद करती हो। मैंने तुमसे पूछा भी, फिर भी तुमने इनकार कर दिया। और फिर बिनासा कहने लगती है, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें मुझे इसके बारे में नहीं बताना तो मत बताओ। मैंने बस ये इसलिए पूछा कि मुझे लगा था कि हम लोग बहुत ही ज्यादा क्लोज फ्रेंड हो चुके हैं। और उसके बाद सुनने के बाद लूसिया अपने मन में सोचने लगती है, अगर मैं बिनासा को इसके बारे में बताऊं अपना सीक्रेट, और अगर बिनासा किसी और को नहीं बताएगी तो ये मेरे लिए ठीक होगा ना। और तभी हमारी लूसिया वो सैड होती हुई कहती है, आई एम सॉरी बिनासा, मैंने तुम्हें झूठ कहा, क्योंकि मैं एक्चुअली हेविन को बहुत ही ज्यादा पसंद करती हूँ। और उसकी बात सुनने के बाद हमारी जो बिनासा थी वो बहुत ही ज्यादा शौक होते हुए कहती है, सच में? और लुसिया हल्का सा ब्लश करते हुए कहती है, हाँ, पर प्लीज ये बात किसी को भी मत बताना, क्योंकि ये एक मेरा सीक्रेट है। और बिनासा उसे कहने लगती है, अगर तुम सच में हेरविन को इतना ज्यादा पसंद करती हो तो तुमने अभी तक इस बात को सबसे छुपा के क्यों रखा है? और लूसिया वो कहने लगती है, एक्चुअली मैंने हेरविन से प्रॉमिस किया है कि मैं हेरविन को कभी भी पब्लिकली कन्फेस नहीं करूंगी। और लूसिया पास्ट के सीन को याद करते हुए कहने लगती है कि हेरविन ने उससे क्या प्रॉमिस किया था कि वो कभी भी उसे पब्लिकली कन्फेस ना करे। और लूसिया सैड होते हुए कहने लगती है, जब मैं छोटी थी तब भी मैंने हेरविन को बहुत बार कन्फेस किया है, पर कभी भी पब्लिकली कन्फेस नहीं किया। और उसकी ये बात सुनने के बाद हमारी जो ब्यासा है वो कहने लगती है, सच में? और लूसिया उसे बताने लगती है, हाँ, इसी वजह से किसी को भी ये बात मत बताना, ठीक है? और लूसिया कहने लगती है, मैं इसका अब कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि हमने एक दूसरे से प्रॉमिस किया है कि हम लोग एक फ्रेंड की तरह एक्ट करेंगे। और उसके बाद सुनने के बाद बिनासा वो कहने लगती है, पर अगर हेरविन किसी और के प्यार में पड़ गया तो क्या होगा? और बिनासी की बात सुनने के बाद लूसिया कहने लगती है, अगर हेरविन किसी और को पसंद करे तो मैं क्या करूंगी? मैं कुछ भी नहीं करूंगी, बस चुपचाप बैठी रहूंगी। और इसकी बात सुनने के बाद बिनासा को बहुत ही ज्यादा बड़ा झटका लगता है और कहती है, क्या? तुम क्या कह रही हो? तुम हेरविन के लिए बचपन से अभी तक वेट करती आई हो, और बाद में भी अगर कोई और लड़की आ गई तो तुम चुपचाप बस देखती रहोगी? और बिनासा की ये बात सुनने के बाद लूसिया हल्का सा हंसते हुए कहती है, क्या सच में कुछ ऐसा होगा? और लूसिया को ऐसे हंसते हुए देख के बिनासा कहने लगती है, सच में तुम बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो। और बैकग्राउंड में हमें लूसिया बताती है, पर उसके बाद जो बिनासा थी वो थोड़ी थोड़ी चेंज होने लगी थी। और हम देखते हैं एक दिन बिनासा लूसिया को कहती है, क्या तुम्हें पता है? लूसिया कहती है, क्या? बिनासा कहने लगती है कि जो हेरविन है वो लेडी एरिस्टिया को बहुत ही ज्यादा पसंद करता है। क्या तुम्हें ये बात पता थी? और तुम उन दोनों के ही बहुत ही ज्यादा करीब हो। और उसकी बात सुनने के बाद हमारी जो लूसिया थी वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो गई थी। और वो कहने लगती है, नहीं, मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा है, मुझे लगता है कि लोग बस ऐसे ही बातें बना रहे हैं, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं इसलिए। और तभी बिनासा वो थोड़ी क्रीपी वे में कहने लगती है, लूसिया, क्या सच में तुम इन सब बातों पे बिलीव करती हो कि एक लड़का और लड़की साथ में 24 घंटे रहते हैं और वो दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी फील नहीं करते? और बिनासा हल्की सी क्रीपी वे में हंसते हुए कहती है, जो लेडी एरेस्टिया है वो बस तुम्हारे दिल के साथ खेल रही हैं, समझी तुम? और उसकी ये बात सुनने के बाद हमारी जो लूसिया है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और कहने लगती है, नहीं बिनासा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं एरिस्टिया पे बहुत ही ज्यादा विश्वास करती हूँ, वो कभी भी मेरे साथ ऐसा नहीं करेगी। लूसिया हमें बताने लगती है कि उसी इंसिडेंट के बाद मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मैं हेरविन को उसके 18th बर्थडे पे कन्फेस करूंगी। पर तभी वहां पे अचानक से बहुत ज्यादा लोग आने लगे थे जो मेरे फर्स्ट
पब्लिक कन्फेशन के विटनेस थे और वो लोग मुझे बहुत ही ज़्यादा भला-बुरा सुना रहे थे। और उसी दिन के बाद एकेडमी में सभी लोग मेरे ऊपर हँसते थे। और ऐसे ही कहानी वो प्रेज़ेंट में आती है और वहाँ पे बिनासा और लूसिया बैठी थी। लूसिया अपने मन में सोचती है, उसी दिन के बाद मैंने कभी भी बिनासा से बात करने की कोशिश नहीं की। और तभी बिनासा पूछने लगती है, क्या तुम अभी भी हेरविन के साथ बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो? क्या हेरविन ने तुम्हारा कन्फेशन एक्सेप्ट कर लिया या तुम दोनों अभी शादी करने वाले हो? और तभी उसकी बात सुनने के बाद लूसिया वो हल्का सा गुस्सा होते कहती है, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम मुझसे ये सब क्वेश्चन क्यों पूछ रही हो? और बिनासा वो हल्का सा सैड होते हुए कहती है, बस मैं वो थोड़ी सी क्यूरियस थी कि उस इंसिडेंट के बाद तुम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक होगा या नहीं। और अचानक से बिनासा रोते हुए लूसिया से कहने लगती है, मैं हमेशा से तुमसे माफी मांगना चाहती थी लूसिया, कि जब भी मैं तुमसे मिलूं तो मैं तुमसे कहना चाहती थी, आई एम रियली रियली सॉरी लूसिया। और तभी लूसिया वो चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हारा क्या मतलब है? हाँ, तुमने उस वक्त वो सब क्यों किया था? तुम तो मेरी दोस्त थी ना, फिर भी तुमने मेरे साथ वो सब किया। और बिनासा वो लूसिया से माफी मांगते हुए कहती है, एक्चुअली सच तो ये है कि हेरविन वो भी तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद करता है। लूसिया उसकी बात सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और कहने लगती है, तो क्या इसी वजह से तुमने वो सब किया था मेरे साथ? और बिनासा वो रोते हुए कहने लगती है, हाँ, मैं मानती हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा जेलिस थी तुम्हारे साथ। मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता था कि तुम हेरविन को बचपन से जानती हो और पसंद भी करती हो, और हेरविन भी तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद करता है। पर मैं भी हेरविन को बहुत ही ज्यादा पसंद करती थी। वो बस तुम्हारे साथ रहता था, वो किसी और को देखता भी नहीं था, इसलिए मैं बहुत ही ज्यादा जेलिस फील करती थी तुम्हारे साथ। और लूसिया वो चिल्लाते हुए कहती है, पर ऐसा तो नहीं था ना कि हेरविन को बस मैं ही पसंद करती थी, और भी लड़कियां थी जो हेरविन को पसंद करती थी, पर तुमने वो सब बस मेरे साथ किया, क्यों? और उसके बाद सुनने के बाद बिनासा कहने लगती है, मैंने वो सब इसलिए किया था क्योंकि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा नफरत करती थी। मैं तुमसे एरेस्टिया से भी ज्यादा नफरत करती थी। बिनासे की ये बात सुनने के बाद लूसिया वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और कहने लगती है, तुम क्या कहना चाहती हो? तभी बिनासा लूसिया से कहती है, क्योंकि हेरविन भी तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद करता है लूसिया। लूसिया उसकी बात सुनने के बाद शॉक होते हुए कहती है, क्या? बिनासा कहने लगती है, हाँ लूसिया, हेरविन वो तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद करता है, पर तुम्हें इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो गाइस, एपिसोड 7 यहीं पे एंड होता है। अगर आपको मेरी रिकेप वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और कमेंट में ये बताइए, आपको क्या लगता है कि हमारी लूसिया वो हेरविन और कैस्पर में से किसको चूज करेगी? और थैंक यू गाइस वाचिंग फॉर माय वीडियोस, और मेरी वीडियोस को इतना ज्यादा प्यार देने के लिए। तो बाय बाय गाइस, स्टे सेफ, हैव अ गुड डे। तो कल मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में।